अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध में गैस जे बहरान जे हवाले सां, जिते वफ़ाक़ी हुकूमत जो स्टेटमेंट ॿियो आहे त सिंध में सूबाई हुकूमत इन हवाले सां का ॿी स्टेटमेंट ॾेई रही आहे। सिंध जे हवाले सां जेकॾहिं गैस जे बहरान जी ॻाल्हि कजे त कराची खां कश्मोर कंद कोट ताईं गैस बिल्कुलु अणलब थी वियो आहे। माण्हुनि खे ॾुखियाईं पेश अची रहियूं आहिनि। जीअं ई थधि में इज़ाफ़ो थियो आहे त गैस जो प्रेशर तमामु घटिजी या न हुअण बराबरि आहे। केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि सिंध में जिते 16 खां 18 कलाकनि ताईं गैस जी लोड शेडिंग जारी हुजे थी, जंहिं ते सिंध वासी ते एहतजाज कनि था। पर जेकॾहिं असां CNG स्टेशननि जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जे मालिकनि जो पिणु एहतजाज जारी आहे। इन हवाले सां सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख जो जेको चवणु आहे उनजो चवणु आहे त सिंध में हथरादू CNG स्टेशन जी गैस खे बंदि कयो वियो आहे। माण्हुनि खे बेरोज़गार करे सिंध जी मईशत खे तबाह करण जी कोशिशि कई पई वञे। इम्तियाज़ शेख जो चवणु आहे त सिंध जे रवासियुनि जे ख़िलाफ़ इहा साज़िश आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं गैस बहरान या गैस जी प्रोडक्शन जे हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर जी स्टेटमेंट में जेको तज़ाद आहे। सिंध सभ खां वधीक गैस प्रोड्यूस कंदड़ सूबो आहे। उन जे बावजूदि हमाद अज़हर जी स्टेटमेंट इन जे बिल्कुलु उबतड़ आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा गैस बहरान ते हिन हुकूमत में सिंध सां लाॻापियल जेके चूंडियल जेके PTI जा नुमाइंदा आहिनि, MPAs या MNAs आहिनि, उन्हनि पारां पिणु पंहिंजी हुकूमत ते कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे। PTI MNA आफ्ताब सिद्दीकी पारां इहो चयो वियो आहे त हुन केतिरा ई भेरा हमाद अज़हर खे मैसेजिस कया आहिनि, ख़त लिखियो आहे। हुनजो चवणु आहे त जेकॾहिं गैस जो बहरान उन्हनि जे तकनि में इन ई तरह जारी रहंदो त पोइ हू कहिड़े मुंहुं सां आवाम वटि वेंदा ऐं किथे उन्हनि जो सिंध में KPK जी बल्दियाती चूंडुनि वारो असरु न थिए। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा आसिफ़ ज़रदारी अॻूणो सदर तमामु घणो एक्टिव थी वियो आहे। आसिफ़ ज़रदारी जूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तमामु अहम स्टेटमेंट्स ईंदियूं रहनि थियूं। अॼु पिणु आसिफ़ ज़रदारी पारां चयो आहे त ग़ैर जमहूरी क़ुवतनि जो मुक़ाबिलो करण ताईं अवामी हुकूमत न अची सघंदी। अॻूणे सदर जो इहो पिणु चवणु हो त मुस्तक़बिल में बि इन्हनि खे मुंहुं ॾिनो वेंदो, अवाम जी जंग थींदी जंहिंमें फ़तह मुल्क जे अवाम जी थींदी। अॻूणे सदर चयो त हू लाहौर वञी वेही रहंदो ऐं अकेले सिर हिननि जो मुक़ाबिलो कंदो। कोशिशि कंदासीं त इन्हनि मौज़ुअनि खे अॼोके प्रोग्राम में कवर करे सघूं। स्टूडियो में जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नईम अवान साहब सां गॾु आहिनि। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। चेयरमैन सिंध CNG एसोसिएशन ममताज़ जतोई भी फोन लाइन ते असां सां गॾु आहिनि। ममताज़ साहब तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। ममताज़ साहब शुरूआत तव्हां खां कंदमि। CNG स्टेशननि जे मालिकनि जो एहतजाज जारी आहे। सिंध में चयो थो वञे त हथरादू गैस जो बहरान पैदा करे CNG स्टेशननि जी गैस बंदि कई वई आहे। तव्हांजो इन हवाले सां छा मौक़िफ़ आहे? ॾिसो सभिनी असां अंदरून सिंध मां हींअर हज़ारनि जी तादाद में मुलाज़िम ऐं मालिक पोइ 48 कलाकनि खां जेको आहे सुई सदन गैस कंपनी जे दफ़्तर जे अॻियां। ममता साहब थोरो अगरि जे तव्हां लाउडली ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ क्लियर अचे, थोरो जेकॾहिं तेज़ ॻाल्हायो त। बेसिकली छा आहे सभिनि त हिते जेको आहे सो असांजो धरणो आहे त उन धरणे ते जेको आहे शोर ॾाढो आहे जी। त उनजे करे असां वरी मां कोशिशि कयां थो त कुझु आवाज़ तव्हांजो बि घटि थो अचे। जी जी। बहरहाल असां पोइ 48 कलाकनि खां जीअं ॿुधायो त पोइ हज़ारनि जी तादाद में CNG मुलाज़िम ऐं मालिकान धरणे ते वेठल आहियूं। असांजो मुतालबो इहो आहे त भई जॾहिं तव्हां KPK खे गैस ॾियो था, KPK में सॼा सेक्टर खुलियल आहिनि, त सिंध तव्हांजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे जेका 74% गैस पैदा करे ऐं ख़र्च करे थी 44% ऐं 30% खां मथे जेका गैस बचाए थी ॾिए, तव्हां उनखे 15 MMCF थी। ॾाढी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। सभिनी मूंखे वरी चवणी पए थी त जेको आहे असांजी जेका कंज़म्पशन आहे उहा सिर्फ़ु 15 MMCF जी गैस जे करे असांजे सॼे मज़दूरनि खे, लेबर खे, मालिकनि खे, पूरी सिंध खे ज़रीर में ख़्वार कयो वियो आहे, उन्हनि खे बेरोज़गार कयो वियो आहे ऐं असां चाहींदासीं त फौरी तौर ते असांजी गैस खोले। ठीक, मुमताज़ साहब असा गड रह जो प्रोग्राम में। गौर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि सिंध में ही क्यों बहरान है जबकि दूसरे सूबों में इतना शदीद बहरान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बुलाया और टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। असल इशू ये है कि सर्दियों में हमेशा गैस का बहरान रहता है और पहली मरतबा नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने की कि सिंध में गैस का बहरान है और बाकी सूबों में नहीं है, ये भी गलत बात है। तकरीबन तमाम सूबों में गैस का बहरान है और जहाँ तक मुझे इल्म है उसमें सिवाय जो हमारे एक्सपोर्ट जोन है उनके अलावा तकरीबन तमाम कमर्शियल गैस रोक दी गई है। बल्कि सिर्फ कमर्शियल गैस नहीं रोक दी गई है, पिछले 2 महीनों से गैस के जो नए कनेक्शन होने थे वो भी बंद कर दिए गए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, जहाँ तक सिंध का मसला है, सिंध की गैस जहाँ निकलती है वो उसकी रियलिटी सिंध हुकूमत लेती है। वो
गर्मियों में ज़्यादा निकलती है, बाहर जाती है। अब सर्दियों में उसको आप कम नहीं कर सकते, वो एक तादाद में, क्वांटिटी में वहाँ जाती है और उसके पैसे मिलते हैं रियलिटी की सूरत में। आपने देखा होगा कि सिंध हुकूमत गैस पे कोई एक्शन नहीं ले रही। उसकी वजह ये है कि गर्मियों में यही गैस एक्स्ट्रा हो जाती है, 300 के हमारे इस्तेमाल होती है और सर्दियों में 700 पे चला जाता है फिगर। अच्छा, 300 जब इस्तेमाल होता है तो ये बाकी गैस दूसरे सूबों को मुंतकिल हो जाती है और वहाँ इनको सिंध हुकूमत को रियलिटी मिलती है। अब सर्दियों में थोड़ा सा मसला है, इसको देख रहे हैं। इस पर कल भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, आज भी इस पे इजलास हो रहा है और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा गौहर साहब, आपने कहा कि सिंध हुकूमत इस पे एहतजाज नहीं कर रही। नईम साहब, सिंध हुकूमत जो एहतजाज नज़र नथो अचे। इम्तियाज़ शेख रोज़ टीवी ते वेही करे वफ़ाक़ी हुकूमत खे घटि वधि ॻाल्हाए थो, अंग अखर फैक्ट एंड फिगर्स ॿुधाए थो, ऐं पीपल्स पार्टी जा केतिरा ई अॻुवाण हिननि सां यकजहती तौर CNG जेके मालिक आहिनि उन्हनि सां राब्ते में आहिनि, उन्हनि जे एहतजाज खे फेवर ॾिनी पई वञे। देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन हुए थे हालिया जो गुजरे 2018 के इलेक्शन के अंदर 3 सूबों में तो तरीक़े इंसाफ की अक्सरियत मौजूद है। सुबह सिंध में जो मेहमान नवाज लोग, जो गैरतमंद जो लोग हैं, इन्होंने सिंध में आने नहीं दिया। और सिंध, अगर मैं बात करूँ, सिंध सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो सिंध जो है वो यहाँ से गैस इनको निकाल के देता है। उसको भी ये डिनाई करते हैं, उसको भी डिनाई करते हैं हम। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिनाई करते हैं। होता ये है कि जो हमारे इनके साथ मायदा है, एक मायदे के तहत हमें पानी देंगे, एक मायदे के तहत आप बिजली देंगे, एक मायदे के तहत हमें गैस देंगे, उन मायदों की कहीं भी पासदारी नहीं हो रही। और मैं क्या बात करूँ, इस वक्त आपने देखा कि पिछले साल इनका अपना एक कराची डिवीजन का तरीके इंसाफ का सदर और MPA, उसने कहा जी सिंध को गैस नहीं मिल रही है कराची को, मैं तरीके इंसाफ से वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची को गैस दी जाए। हम तो अपने मुंह से अगर कोई बात करें तो वो शायद हो सकता है इनको लगे कि हम गलत कह रहे हैं। जब इनका अपना एक MPA खड़ा होकर यहाँ से वो इस किस्म की गुफ्तगू करे तो उसका फिर क्या रिजल्ट निकला, उसकी रुकनीत कैंसिल कर दी गई और उसको जो है वो जिस तरीके से हाईलाइट किया गया मुख्तलिफ जगहों पर, हर जो फोरम के ऊपर। बात यह कि हमारे पास आईनी हक क्या है, हमारे पास कानूनी हक क्या है सिंध के पास। अब होता ये है कि मैं आपको बताऊं, हमने कौमी असम्बली के फ्लोर पे हमने डेस्क बजाई, हमने रिबन बांधी, हमने जो है वो कौमी असम्बली को छोड़ा वहाँ से, इसलिए वॉक थ्रू किया, वॉकआउट किया कि हमें मायदे के तहत ये गैस नहीं दे रहे। अब उसके पास दूसरे जो हमारे फोरम होते हैं वो आम आवाम है। आम आवाम के अंदर हमने हर जगह, हर उस फोरम के ऊपर, लाइक आप ये मैं बात करूं, पूरे सिंध के अंदर तमाम प्रेसेस क्लब है, हमने वहाँ अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ ना करवाए तो वो इनकी जो इत्तेहादी जमात है कराची में, ख़ासतौर पे जो नफीस जमात बनी हुई है, जो इनके कोलेशन के अंदर, और वो इनके साथ जो इनका आपस में मुश्तरका मेमोरेंडम है कि कुछ सीटों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर आप हमारे साथ जो है वो एहतजाज, इनके साथ एहतजाज में नहीं खड़े होना। होता ये है कि आवाम इस वक्त समझ चुकी है और आवाम को पता है कि सूरत हाल क्या इस वक्त बनी हुई है। ये किसी भी चीज़ को डिनाई करें, ये डिनाई करते रहें। जो रिकॉर्ड पे जो चीज़ें मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड जो चीज़ कहता है वो 74% जो गैस है वो इनको सुबह सिंध निकाल के देता है। और सुबह सिंध के अंदर भी अगर आप धेरकी और घोटकी को जाके देखें, जो गैस निकालने वाली जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आप देखें कि वहाँ भी उनको गैस पूरे तरीके से ये लोग जो है वो नहीं देते। वहाँ भी लोग अपनी लकड़ियों से खाना जो है वो बना के देते हैं। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि जो सूबे इनको जो चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को सूबों को डिनाई करते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ पानी की, पानी आपको जो कश्मीर से आता है, जो पानी आपके पहाड़ों से आता है, वो पानी सिंध तक यहाँ पहुँचता है। लेकिन अब KPK में जाएं तो लोग अपने कुओं से लोग पानी भरते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी जो KPK के अंदर आज इनका जो स्टांस था रिजेक्ट हुआ। और जिस तरीके से ये भी इस वक्त हालिया इलेक्शन के अंदर, ये जो अभी इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। और पिछले इलेक्शन के अंदर जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, कैंटोनमेंट के अंदर भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। होता ये है कि एहलियत जो है ना मेन मायने रखती है, तो इनके पास एहलियत नहीं है। और गर्मियों में बिजली का बहरान होता है। और पहली दफा ऐसा हुआ कि गैस का बुरान गर्मियों में भी इन्होंने पैदा किया। सर्दियों में तो हमने देखा, गर्मियों में भी गैस का बुरान था। ठीक, ममता साहब ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी महिमाननि जी। गौर साहब PTI सां तालुक़ रखे थो, उन्हनि चवणु आहे त रुॻो सिंध में बहरान कोन्हे, ॿियनि सूबनि में बि गैस जो बहरान आहे। KPK जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि कई त उन्हनि जो चवणो त KPK में बि गैस जी खोट आहे। तो ॾिसो, KPK असांखे टोटल जेको प्रोडक्शन आहे उहा 11%, उते जो ख़र्च 9%। हाणे तव्हां इन मां माना अंदाज़ो लॻायो कि जीअं सूबे जी गैस 74% आहे, उते जेको आहे अॼु बि CNG सेक्टर सॼो बंदि आहे। ऐं KPK अॼु बि तव्हां पुछा करायो सॼी खुलियल आहे। इहा मिटी पॉलिसी आहे, सिंध सां नाइंसाफ़ी आहे, असां सां नाइंसाफ़ी आहे। असांजो सूबो 2200 MMCFD पैदा कंदड़ सूबो आहे, हुन में छाजी कोट, छा थो चवे कोट छा आहे, छाजी कोट आहे, कोट का बि कोन्हे का। असां वटि वाटियूं केस आहे, असांजी जेल जेका आहे ॿाहिरि खणी था वञनि, छाजी कोट आहे सिंध में। सिंध 2200 MMCFD रोज़ प्रोड्यूस थो करे।
ऐं ॿियनि सूबनि खे थो पाले ऐं जिते KPK 11% थो ॾे 9% पंहिंजो ख़र्च थो करे ऐं उते जेको आहे सो अॼु बि हले थो, इंडस्ट्री हले थी, घर में ऐं सिंध में तव्हां ॾिसो घरनि में गैस अचे थी, मूंखे तव्हां ॿुधायो कराचीअ में किथे कहिड़े इलाइक़े में मूंखे ॿुधायो गैस अचे बिल्कुल भी नथी अचे, इंडस्ट्री के भी कोन थी मिले, CNG के भी नथी मिले, घरनि के भी नथी मिले। असांजी सॼी गैस ॿियनि सूबनि में थी वञे ऐं इहा वफ़ाक़ी हुकूमत जी नाइंसाफ़ी आहे। ठीक, ममता साहब तव्हांजो 48 कलाकनि खां इहो एहतजाज धरणो जारी आहे, कहिड़ियुनि पार्टियुनि अची करे तव्हां सां यकजहती जो इज़हार कयो आहे? ॾिसो अॼु पार्टियूं त सभु अचनि पियूं, हींअर बि असां वटि जेको आहे सो GDM जो अॻवान नंदलाल वेठल आहे, उन खां पहिरियां असां वटि जेको आहे जलाल मोहम्मद शाह जी पार्टी जो साईं ज़ैद शाह उहो वेठो हुयो। पार्टियूं त सभु अचनि पियूं, राति असां वटि कुझु पार्टी जो जेको MP इम्तियाज़ शेख साहब वज़ीर आहे उहो बि आयो हुयो। हमदर्दी त ॾिसो सभु कंदा, बेसिकली छा आहे त असां चऊं था वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जी नाअहली आहे, वफ़ाक़ी गवर्नमेंट सिंध सां शुरूअ खां वठी तहसब वारो रवैयो अख़्तियार रखियो आहे ऐं सिंधी गैस सिंध खे नथा ॾियनि, असांजी गैस ॿियनि सूबनि में खणी था वञनि ऐं वरी चवनि था गैस जी कोटा। मूंखे जवाबु ॾियो छाजी गैस जी कोटा, सिंध में कहिड़ी गैस जी कोटा? सिंध 2200 MMC जी गैस तव्हांखे रोज़ पई थी ॾे, तव्हां उते कोट लॻाए वेठा। ठीक, ममता साहब तव्हांजी हिकमत अमली छा हूंदी अॻियां? वफ़ाक़ी हुकूमत बिल्कुलु चई वेठी अभी असांजी स्ट्रेटेजी वाज़े आहे, अगरि असां गवर्नमेंट न ॻाल्हायो सही नमूने सां त असां सुभाणे ई रोड ब्लॉक करे छॾींदासीं। ठीक, गौर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, ममता साहब कह रहे हैं कि 2200 MMC गैस जो है वो सिंध डेली देता है, लेकिन सिंध को सिर्फ 15 MMC गैस फराम की जा रही है। और KPK के हवाले से जैसे आपने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, KPK सारा खुला हुआ है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि इम्तियाज़ शेख साहब की आपने बात की तो उनको तो मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। वो तो पानी जब आ रहा था तो वो कहता पानी चोरी हो रहा है, जब पैमाइश की गई तो पानी पूरा था। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो सिंध से गैस जा रही है कोई फ्री में नहीं तो जा रहा है। आपके MNS, अपने MNS पे तो भरोसा है ना? MNS पे भी हम बिल्कुल, मैं खुद जी। इससे मुतासिर हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ गैस कम है, मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ कि नहीं है गैस कम। गैस मैं ये कह रहा हूँ कम होता भी तो कि अगर विफाक फ्री में गैस सिंध से नहीं ले रहा है, सुई गैस की कंपनियां फ्री में सिंध से गैस नहीं ले रही है, इसके बाकायदा सिंध हुकूमत को पेमेंट होती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके पैसों से गैस ली जाती है। अगर वो नहीं देंगे तो वो गैस नहीं ले, सिंध हुकूमत खुद इस्तेमाल कर ले। नहीं देना गैस, किसने कहा था कि आप दे? ये तो रियलिटी मिलती है, इस पर सिंध हुकूमत कोई तरक्याती काम करती नहीं है, सारा कहा जाती है। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि KPK में हालात नॉर्मल है, तो KPK और सिंध के गैस में बड़ा फ़र्क है। KPK में गैस बेहतर भी हो रही है और वहाँ इस्तेमाल बहुत कम है, और सिंध में गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरे भाई ने हैं कि KPK में गैस है, वो सही कह रहे हैं, KPK में नॉर्मल हालात नहीं, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल पूरे पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं है। लाहौर की हालत आपके सामने, पंजाब की, KPK की नॉर्मल कहीं पर भी नहीं है गैस इस वक्त। अच्छा, जहाँ तक हमारे भाई ने बात की कि हमारे एक MPA ने स्टेटमेंट दिया, हमारे एक MPA ने नहीं दिया, MNA ने भी दिया है, और स्टेटमेंट ये था कि सिंध को गैस दी जाए। हम आज भी सुई गैस से मुतालबा करते हैं कि सिंध को गैस दी जाए, ना तो उसकी कोई रुकनीत, गैर संजीदा रवैया, उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कर रहा है उसमें। कल भी मैंने आपको कहा कि वफाकी कैबिनेट की मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हो रही है, वफाकी काबीना का इजलास रोजाना बेसिस पे हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन की बात है, जिसको मिले जिसको नहीं मिले। अच्छा, जहाँ तक भाई ने बात की कि हमारे सदर और MPA साहब ने गैस के लिए कहा था और उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। न तो उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई, वो आज भी कराची के सदर है। MPA खुरम शेहजवान साहब ने बात की थी और अभी भी वो MPA भी है और कराची के सदर भी है। और जहाँ तक भाई ने KPK के इलेक्शन की बात की, बल्दियाती, तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि दूर दूर तक पीपल्स पार्टी की नजर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करती हूं। ममता साहब वॾी महिरबानी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधंदासीं। जी गौर साहब, ब्रेक से पहले अच्छा जी, जैसे आपने भाई ने बात की कि KPK में इलेक्शन में हमने देखी, हमने KPK इलेक्शन में बहुत कुछ भी नहीं सिर्फ देखा। उन्होंने बात नहीं की, आफ्ताब साहब ने भी कहा अगर यही हालत रही तो KPK जैसा असर कराची। पहले वजाहत कर दी कि हमारे MNA MPSP स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। अजहर अहमद से कल भी मुलाकात हुई है, कराची के MNAs की, और वफाक काबीना की मीटिंग भी हुई है, और आज भी काबीना की मीटिंग में टॉप पे रखा गया है गैस के मसले को। जहाँ तक भाई ने इलेक्शन की बात की KPK में, तो KPK में इलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ है। ये बल्दियाती इलेक्शन है और
वहाँ दूर दूर तक पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, जरदारी साहब तो कह रहे हैं मैं लाहौर आके बैठूंगा और मुकाबला करूंगा। जरदारी साहब कभी कभार ऐसे अच्छा लतीफा कह देते हैं लोगों को हंसाने के लिए। अब जरदारी साहब को ये सोचना चाहिए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कहाँ पर है और केपी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन वो तो है। बरमला कह रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले कह रहे हैं कि हमें अब मुल्क चलाने का कोई फार्मूला बताएं। आप अगर मुझे बोलने का मौका दें तो मैं जरा जी। तसल्ली से जवाब दे दूं। बात यह है कि इमरान खान को किसी ने नहीं लाया, इमरान खान आवाम के वोटों की ताकत से आए हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और 2023 में इससे ज्यादा अक्सरियत में आएंगे। अच्छा, इनके जहन में वो चीज चल रही है कि इनको 2008 में जो लोग लाए थे समझ रहे कि वही लोगों को ला रहे हैं। ऐसा नहीं है। 2008 में इनको जो लोग लाए थे वो लोग अब नहीं है, अब लोग वोट की ताकत से आते हैं और केपीके में इन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया। बल्दियात में हो या आम इंतखाबात में, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो और आने वाले पंजाब बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का मकाम है कि वो कहाँ खड़ी है। मतलब सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात रह गई, वो सक्कर, कराची, हैदराबाद से निकल के सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर आज मुख्तरमा साहिबा जिंदा होती तो शायद पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात होती और हमें अच्छा लगता, होनी चाहिए, एक अच्छी जमात है पीपल्स पार्टी को पूरे चारों सूबे में होनी चाहिए, लेकिन सुकड़ के सिर्फ इंटीरियर सिंध में आ गई है। और सरदारी साहब के और इनके जो स्टेटमेंट है और खाने पीने का तरीका है और परसेंटेज का जो मिकदार है वो उन्होंने सिर्फ इंटीरियर सिंध तक इनको महदूद कर दिया है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये इंटीरियर सिंध में भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 14 साल में, मैं आपको देखिए इनकी, आप सिर्फ गैस के बहरान पे बात नहीं करें, आप कराची, हैदराबाद और शहरी इलाकों के बहरान बात करें। पिछले 14 साल में इन्होंने शहरी इलाकों क्या दिया है? कराची को एक बस नहीं दे सके लोग, एक कोई अच्छा रोड नहीं बना सके, लोगों को कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सके। तो अब ये पीटीआई से मुकाबला करने चले। पीटीआई चारों सूबों की जमात है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की जमात है, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इनको अपने गिरवानों में जागना चाहिए। इम्तियाज शेख साहब हो गए या जरदारी साहब हो गए, मैं इनको दावत देता हूं कि जाए पंजाब में बैठ जाए, केपीके में बैठ जाए, कश्मीर में बैठ जाए, पीपल्स पार्टी को थोड़ा फैला दे ताकि बड़ी जमात बन जाए। कराची में कोई काम करे, हैदराबाद में कोई काम करे, कोई बसे दे लोगों को, सीवरेज की लाइनें दे, रोड दे, तब जाके। अच्छा, हम जहां पर जाते लोग पीपल्स पार्टी को टारगेट करते कि इन्होंने सिंध में क्या किया है। मतलब पहले सिंध में तो कुछ करे ना, फिर केपीके पंजाब की बात करे तो समझ भी आता है। ठीक जी, नईम साहब। असल बात ये है कि जो बातें ये कर रहे हैं ये वो बातें जो कंटेनर पे खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो ये करते थे। अच्छा, मैं इनको जमात नहीं समझता। बेसिकली ये जो लोग हैं माफियाज हैं। इस मुल्क पे जो मुसलत हुए और मुसलत किया गया, इनके पास 200 मारे माशियात थे और बड़ी बड़ी सारी बातें इन्होंने की। उन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जो लोग इनका फैसला करके आरडीएस सिस्टम बंद किया, आरओ का रिजल्ट रोका और जो कुछ हुआ इलेक्शन के अंदर, वो पूरी इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तंजीमें, तमाम जमातें जो जिनका स्टेक है वो इस बात को रिजेक्ट करती है कि जो इलेक्शन हुए थे वो शफाफ नहीं थे। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आज भी अपनी जगह कायम है। होता ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अवाम की ताकत से आ गए। जो अवाम की ताकत से आते हैं तो उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, उनको एहसास होता है गैस नहीं है, उनको एहसास होता है पानी नहीं है, उनको एहसास होता है कि बिजली नहीं मिल रही है, उनको एहसास होता है कि आज अदवात की कीमतें 500% मैंने बढ़ा दी हैं, उनको एहसास होता है कि पाकिस्तान के अंदर अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसीओ से मुल्क की मैशत नहीं चलती है। जो एहसास वाले जो लोग होते हैं वो एहसास रख के इस मुल्क पर आते हैं और जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं वो वही होता है जो 3.5 साल में इस मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाल के रखा। आज मैं नहीं, खटमंडू जो है वो एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 6 माह बाद इस मुल्क के हालात वो ये होंगे कि पाकिस्तान, खटमंडू, नेपाल जैसे हालात इस मुल्क के अंदर पैदा हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर जितने इंग्लिश बाबू इन्होंने इंपोर्ट किए, इस मुल्क को चलाने वाले इंग्लिश बाबू हैं। मसला सिर्फ बात गैस का नहीं है, यहाँ मसले और भी हैं, बुनियादी जो इशूज हैं इस मुल्क के अंदर। ये बात करें कि सिंध हुकूमत ने पिछले 12 साल 14 साल में क्या दिया, और भाई सिंध ने सब कुछ दिया तो आप यहाँ आते हो ना मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो, यहाँ करने के आते हो, समंदर देखने तो नहीं आते ना। या जो लोग यहाँ मूंगफली बेचने आते हैं या कारपेट बेचने आते हैं, होटल पे होटल खोलते हैं या यहाँ के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये जो लोग यहाँ मेरे भाई जो आते हैं समंदर देखने नहीं आते। सिंध हुकूमत को रोटी कपड़ा मकान का नारा है तो रोटी कपड़ा मकान लेने ही सिंध कराची के कैपिटल के अंदर आते हैं। बात यह है कि बात करें कामों की बुनियाद के ऊपर, हमने तो सिंध को एक बेहतरीन अस्पताल दिए और जिसपे इन्होंने डाका मारने की कोशिश की, आके उन्होंने अपने कैद में ले जाने की कोशिश की कि वफाकी हुकूमत के अंडर कर लें। इन्होंने डाका मारने की कोशिश की, लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश की। यही जो लोग स्विस सेंट्रल गैस के मुलाजमीन थे, 18,000 17,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार करने की कोशिश की। स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार किए इन्होंने। बात यह कि जो ताकत से आते हैं उनको फिक्र होती है अवाम की। लेकिन आज ना ये जजीरे छोड़ते हैं।
بلدیاتی انتخابات میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، چاہے پی ٹی آئی کے اس کے اسٹیٹمنٹس یہ ہوں کہ سلیکشن میں غلطی ہوئی تھی یا مہنگائی کے، وزراء تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں، دیکھیں بلدی الیکشن کے اندر بات یہ کہ ان کا سٹانس کو جور ہے اور وزیر اعظم خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور ان کا اپنا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ بات یہ کہ مہنگائی اس کی وجہ بنی، مہنگائی بے روزگاری اس کی وجہ بنی، یہ ان کے اپنے سمیع سوادی میرے ساتھ ہیں جے یو آئی سے، میں ذرا ان کا سمیع سوادی آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سمیع صاحب گفتگو آپ نے مہمانوں کی سنی، کیا کہیں گے؟ بلدیاتی انتخابات جو کے پی کے میں ہوئے ہیں، جے یو ایف اے نے کلین سویپ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے؟ اس حکومت کے جتنے ایشوز تھے، گیس کا بحران ہے، مہنگائی کے معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، تو عوام بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً جس طرح پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 8 سالہ جو تاریکی کا دور ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور جب ان کی پشت سے جو اصل ان کی قوتیں ہیں جو ان کو پشت پناہی فراہم کرتی ہیں، انہوں نے جب ان کی پشت سے ہاتھ ہٹایا تو پھر ان کا انجام سب دیکھ لیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی صرف 17 اضلاع ہیں، اور 17 اضلاع میں بھی کوئی 56، 57 یا 58 تحصیلوں کے ریزلٹس ہیں۔ ابھی مزید 18 اضلاع باقی ہیں اور 6، 7، 8 تحصیلیں مزید بھی باقی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ یا تو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یا پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا پولنگ پر، اس پر عوام کا اعتماد ہے۔ جو جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ ہے، مولانا عبدالرحمان صاحب پچھلے 3.5 سال سے یہی کہتے رہے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور انہیں لایا گیا ہے، یہ برآمد کیے گئے ہیں باہر سے، اور ان کو جس انداز سے مینڈیٹ دیا گیا یہ اس کے اہل نہیں ہے۔ اگر اس کے اہل ہوتے تو آج ملک اتنے مسائل کے دلدل کے اندر نہیں گرا ہوتا، آج ملک کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوتی، اتنی بے روزگاری نہیں ہوتی۔ یہ ان کی ناکامی ہے اور عوام نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ جے یو آئی نے کچھ نہیں کیا، مولانا عبدالرحمان کا بیانیہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن وزراء کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، مہنگائی کا معاملہ تھا جس پہ عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن میں غلطی ہوئی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ان کو رپورٹ بھی دے دی ہے، کچھ ان کے اسپیکر، کچھ ان کے جو ہیں وزراء، انہوں نے جو موروثی سیاست کا جو سلسلہ جس کے خلاف خود خان صاحب بڑے تنقیدی بیانات جاری کرتے تھے، اس موروثی سیاست کا تسلسل جو تھا وہ ان کی ہار کا سبب بنا ہے۔ دیکھیں یہ تو پھر ہار نہ ماننے والی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں مختلف فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مزید ان 17 اضلاع میں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا تو ٹکٹ ہولڈر نہیں مل رہا، اب یہ بھانجوں، بتیجوں اور بیٹوں نہ بانٹے تو پھر کسے بانٹے؟ تو یہ ان کا جو ان کی شکست نہ کرنا اور یہ آئیں شائیں کر لینا، یہ ظاہر رائے فرار کی صورت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خوش فہمی کا رکھنا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ گوہر صاحب میرے ساتھ ہیں، میں ان کا موقف لے لوں۔ سمیع صاحب جی گوہر صاحب۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہمارے معزز بھائی نے بات کی کہ ہم سندھ کیوں آتے ہیں، سندھ گھومنے آتے، سمندر دیکھنے آتے، تو اس کا میں جواب دے دوں کہ سندھ میں ہم رہتے ہیں، سندھ کو بنایا ہی ہم نے، ہم گھومنے نہیں آتے، سندھ کو چلاتے ہی ہم لوگ ہیں، آپ لوگ نہیں چلاتے، ہم لوگ چلاتے ہیں، اور یہ ہمارے خون پسینے سے چلتا ہے سندھ اور کراچی۔ یہ ہمیشہ سندھ اور کراچی دونوں، یہ ہمیشہ سے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اس پہ سندھ اور کراچی کو الگ کیسے کراچی میں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کراچی میں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، لاڑکانہ میں لوگ روزگار کے لیے نہیں جاتے، کراچی میں پورٹ بنا ہوا ہے، وہاں ادارے ہیں ہمارے۔ اچھا چلے جی، ہم لوگ یہاں اپنا خون پسینہ دینے آتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں روزی روٹی کے لیے۔ پاکستان ہے یہ، سندھ نہیں ہے۔ کے پی کے میں آپ جائیں، پنجاب میں جائیں، اچھا یہ لوگ جب بچ جاتے ہیں سندھ گارڈ کھیلتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب پنجاب میں بھی جاتے ہیں، لاہور میں بھی سب ہے، پشاور میں بھی سب ہے، آپ جا کے دیکھیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پشاور سے الیکشن لڑے نا، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، یہ جب بچ جاتے ہیں سندھ گارڈ کھیلتے ہیں نا، ان کی پرانی عادت ہے ہمیشہ۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی، بھائی ہمارے جے یو آئی صاحب کے رہنما ہیں، تو ان کو میں بتا دوں کہ آج کا الیکشن اچھا ہو گیا، پچھلے 3-4 الیکشن اچھے نہیں ہو رہے تھے، ہماری پشت پناہی ہو رہی تھی، تو ان کی پشت پناہی کس نے کر دی؟ ان کا تو کوئی دور دور تک نام ہی نہیں تھا۔ تو پریشان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیتی، الزام لگایا، آپ تو نہیں لگا رہے؟ نہیں، ہم تو نہیں لگا رہے، ہم نہیں لگا رہے۔ آپ نے ہماری کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ ہم نے کہا کہ بوکس الیکشن ہوا ہے، داخلی ہوئی ہے؟ اگر ہم
हम जीत जाते फिर ये इलेक्शन अच्छा नहीं था। अब ये इलेक्शन अच्छा हो गया, अल्लाह ताला मौलाना साहब को हिदायत है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि पीटीआई की हुकूमत में पीटीआई ने अच्छा इलेक्शन करवा दिया है। और जहां तक इनका कह रहा है कि टिकट होल्डर इनके पास नहीं थे, तो मैं इनको बताता चलूं कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से ही था। जो रनर अप और तीसरे नंबर पे लोग रहे वो पीटीआई के थे, जो हारे हैं वो भी पीटीआई के लोग थे। हमें सबसे बड़ा मुश्किल यही था कि हमारा मुकाबला पीटीआई के अपने लोगों से था। जिनको टिकट नहीं मिले वो काफी मिकदार में आजाद इलेक्शन लड़े, और मैं आपको यहाँ चैलेंज दे रहा हूँ, जो आजाद लोग लड़े वो 90% पीटीआई के लोग हैं, वो हमारे पास वापसी आ जाएंगे और पीटीआई केपीके की सबसे बड़ी पार्टी होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल मैं सवादी साहब में नईम साहब का मौक़िफ़ ले लूं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। समी साहब में नईम साहब का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का ले लूं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। दीगर है, खुशफहमियों की तलाश में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी अब आजाद पे इनका हिसार हो चुका है कि इनका इंतजार ये है कि अब वो आजाद इलेक्शन तो अच्छा हो गया। तो एक मैं समी साहब में नईम साहब का मौक़िफ़ ले लूं। समी साहब इलेक्शन तो अच्छा हो गया ना, ये तो आप एक्सेप्ट करें ना। पीटीआई ने कराया इलेक्शन अच्छा हो गया, ये तो माने ना यार, ये क्रेडिट इलेक्शन कराया, ये पीटीआई नहीं कराना था। अगर सिंध में कराएगी, पीपल्स पार्टी कराएगी, जहां जिसकी हम तो ठीक है, हम दावा कि सिंध में भी उस तरह का इलेक्शन हो जो केपीके में हो। जो अगर आप उसके उस पर बैठ के अगर आपने कर लिया तो ये कोई एहसान नहीं है, ये कौन का हक है। अच्छा, हम आपकी तवज्जो से इनको दावत देते हैं कि जैसे केपीके में इलेक्शन हुआ वैसे सिंध में भी हो जाए। उनको अपने नाम पे तो नहीं लाद कर दिया था, कर दिया इंशाल्लाह, हमारी नाम रहेगा। मिला तो आपने केपी को अपने नाम पे इलाज कर दिया। ये अवामी मैंडेट है। यहाँ जनरल मुशर्रफ ने भी इलेक्शन कराए, जो एक आमिर था और उससे शिकस्त हुई, और वो आज तक इस मुल्क में दोबारा कदम रखने के काबिल नहीं है। ये समी साहब, मैं आपको आप अपनी बारी पे बोलिएगा काइंडली प्लीज। अपनी अंजाम तक पहुंच चुका है। समी साहब, मैं नईम साहब का मौक़िफ़ ले। जी नईम साहब प्लीज। उन्होंने हवा निकाल दी है। समी साहब जरा इंतजार। जी, असल में एक तो इन्होंने बात ये कही कि पीटीआई का वर्सेस पीटीआई मुकाबला था। चलो जी, इस बात को भी मानते हैं। ये कहते हैं जी ऐसे शफाफ इलेक्शन सिंध भी करा के दिखाए। शफाफ इलेक्शन के अंदर जो इनका हशर नशर हुआ है ना, इनको समझ आ गई है कि शफाफ इलेक्शन में क्या होता है, आवाम दुर्गत कैसे बनाती है। अभी तो केपीके के अंदर ना बेसिकली केपीके को ये लोग ये देखे केपीके के अंदर जो इलेक्शन हुए ना उसको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा जो था वो मर्दान था, पेशावर था, आपका दीर, ये पट्टी था। अभी एक हिस्सा रह गया है। एक हिस्सा कौन सा, उसमें कौन सा हजारा डिवीजन, उसके अंदर क्या है, एबटाबाद है, उसके अंदर मानसेरा है, उसके अंदर बालाकोट है, उसमें नारान है, कागान है, जो इसी तरीके से दीगर वहां की अजला है। अभी वहां तो इनका कोई स्टांस ही नहीं है। अभी जो इनके साथ ही होने वाला है ना। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, ये पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? केपीके के इलेक्शन जो कराए वो किसके कहने पर कराए? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, मजबूर हुए। उसमें भी इन्होंने कोशिश की किसी तरीके से टांगे अड़ाएं और इलेक्शन पोस्टपोन कराएं। बेसिकली हकीकी तौर पे सूरत यार ये है कि ये डिलीवर नहीं कर सके आवाम को। जो इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, गवर्नर हाउस को गिराना, पीएम हाउस को गिरा के यूनिवर्सिटी बनाना, हाफिज सिद्दीकी को लाना, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर मजे करेगा, गरीब टैक्स देगा। मतलब सूरत हाल जो इनका स्टांस था 100 दिन का, वो टोटली इनका रिजेक्ट हो गया। और मैं आपको बताऊं जो अभी सूरत हाल जो इनकी बनी हुई है, जिमी इलेक्शन उठाए आप 13 अजला के अंदर होते हैं, 13 अजला के अंदर ये बाहर हो जाते हैं। जिमी इलेक्शन के अंदर कैंटोनमेंट में बाहर हो जाते हैं। अभी हालिया इलेक्शन जो हुए हैं उसमें इनका बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर इसी तरीके से कश्मीर में हमेशा जो भी वफाक में हुकूमत रही है 2 दे अक्सरियत लेकर आई है। जब से पाकिस्तान बना है पहली दफा ये वहां पर भी 2 अक्सरियत नहीं बना सके। गिलगित के इलेक्शन के अंदर ऐसा होता रहा है, नहीं बना सके। यहाँ सूरत हाल ये बातें इनसे कराओ ना, ये शाम को 4 बजे से 8 बजे बैठते हैं और रात 12 बजे तक कौम को बताते हैं कि साबका हुकूमतों ने चोरियां की हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं बताएंगे कि हमने इस मुल्क को क्या डिलीवर किया। गैस का बुरान की भी बात हो रही थी, क्या गैस का बुरान इनको नहीं पता था कि हम तो 7 महीने पहले कह रहे थे खुदा के लिए आप ये तरतीब हम क्राइटेरिया आपको दिया, इसको आप फोकस कर लें, हम इस बुरान से बच जाएंगे। जैसे टड्डी दल की हम इनको बताते रहे कि टड्डी दल आ रहे हैं, हमने 8 महीने पहले पेशन गोई की थी, लेकिन टड्डी दल इन्होंने आने दिया और उसके बाद नुकसान हुआ हारियों का, किसानों का एहसान हुआ। इनको एट टाइम इनको पता लगता है कि अब ये कि बुरान आ चुका है मुल्क के अंदर। होता ये कि वजीर आजम जो होता है ना, वो बात ये है कि जब हल्फ उठाता है तो हल्फ उठाने का मकसद ये होता है कि कौम को कुछ देना, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करना, रूल ऑफ लॉ की बात करना। ये पहला वजीर आजम है जो पार्लियामेंट में लानते भेजता था। ये पहला वजीर आजम है जो पार्लियामेंट की बात नहीं करता है, वो जिनकी बात करता है वो भी अवाम और कौम समझ चुकी है इस वक्त। मैं जवाब दे दूं, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे दूं। इनके इलेक्शन कराने का तरीका ये है,
सिंध में पीपल्स पार्टी का, अगर वो भाई के वाले सुन रहे सर, हमारे पास मलीर में हम 6 सीटें जीते थे, सीबीसी में पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीती थी और उनका वीपी आ गया मलीर में। ये जगह अब भी रात की बताएं। तारीखी में आया, कैसे आया वो कैसे ये आया? जगह बताएं। एक मिनट सदर पाकिस्तान अपने हल्के की सीट वार्ड एक बोलने दे, आती गई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी की सीट गई क्या से? पहले मैं यहाँ से चली गई कराची की। सीबीसी मलीर के रिजल्ट रात के अंधेरे में चेंज हुए, पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। ये बैठे हुए बताया ना। अच्छा, जहां तक इन्होंने पीएम की बात की, तो वजीर आजम आज पूरी दुनिया का वजीर आजम है, मुस्लिम उम्मा का वजीर आजम है, वो आईसीयू कायदियानियों का वजीर आजम है। आपको बताऊं, आपके ईसाइयों का वजीर आजम है, सबका कायदियानियों का वजीर आजम है। वो पूरी इस दुनिया मुल्क के अंदर हाजी पैगंबर से सब्सिडी उतार दिए। बात की, अब इनको पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, वजीर आजम किसका वजीर आजम है? आपकी आज से सब्सिडी खत्म की, उम्र से सब्सिडी खत्म की, किसको दी? जो यहाँ पर हमारे वो आ रहे थे बेहतरीन काम किया, जो भी काम सिख करा आ रहे जबरदस्त थे, काम उन करा। सिखों को इन्होंने सब्सिडी दी है। मुसलमानों की सब्सिडी खत्म है। जबरदस्त काम जिनका करा। वजीर आजम है ना, वो सब जानते पूरी हैं किनका दुनिया वजीर में आजम ये है, पूरी दुनिया, हाँ, मानो ना तो मानो, दुनिया में जाके इलेक्शन लड़ो, इस मुल्क की जान छोड़ो भाई। भाई अवाम मेरे- तंग हो अच्छा, गई चले, ऐसा है, है। अवाम तंग हो आप गई ऐसा है, करें, झूठे चले। वादों पर आपके एक बात, लारों पर अवाम मेरे काबू भाई थी। बात सुने, वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं है, पीटीआई पार्टी पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, चारों सूबों गिलगित बलूचिस्तान और कश्मीर में है। पीपल्स पार्टी कहां पर है? आप मेरे साथ आए केपीके में, आपको कोई जानता नहीं है सरदारी को? आप मेरे साथ पंजाब में कल परसों 32,000 वोट लिए, पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था, नाच रहे थे जैसे माजरत के साथ किसी कुसरे के यहाँ बेटा होता है, उसमें इतनी खुशी। अगला इलेक्शन जब हुआ पंजाब में, इनको पीटीआई अपनी पोजीशन पे आ गई। ये बात पता है क्या? अब यार केपीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में फकर है, अल्लाह का शुक्र है, हमने पेशावर से अपना मेयर मुंतखब करा दिया है, हमें फकर है। पेशावर से? हमने पेशावर से? अल्लाह का शुक्र है। पेशावर से? सर बात कर लेना। नहीं, पेशावर से? सर बात कर लेना। नहीं, दोबारा सर बोलो। बात कर लेना भाई वो जेल वाले सर के बात कर लेना। उनको बताओ क्या हो गया? सर बात कर लेना। पेशावर से आप अगर टोटली अच्छा, अगर आप धांधली कराएं तो मुझे बताएं। सर एक घंटे पहले, अच्छा, एक घंटे पहले हमारा रिजल्ट क्या था? इनका एक घंटे में रिजल्ट चेंज किया इन्होंने, पूरी एक घंटे में रिजल्ट चेंज किया है। हम तो जीते हुए थे वहां से, हमारी सीट पक्की थी। इन्होंने प्रोग्राम जो वक्त से पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त। अल्लाह।